हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम मैथ से संबंधित प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं और ये सारे प्रश्न लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते बिना टाइम गवाए। पहला प्रश्न है, आपको इसका मध्यानुपाती निकालना है। देखिए, इसको बताने से पहले हम 3 फॉर्मूला आपको लिखा देते हैं: मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप तीनों फॉर्मूला को नोट कर लीजिएगा। पहला होगा मध्यानुपाती, उसके बाद तृतीयानुपाती, उसके बाद चतुर्थानुपाती। इन तीनों फॉर्मूला को आप याद रखिएगा। मध्यानुपाती का फॉर्मूला होता है √√a/b, तृतीयानुपाती का फॉर्मूला होता है b²/a और चतुर्थानुपाती का फॉर्मूला होता है bc/a। बस इस 3 फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना है। अब आइए प्रश्न में दिया गया है, तो मध्यानुपाती का फॉर्मूला भी बताएं क्या होता है। √√ab, तो a की जगह रखना है 9.61 गुना b की जगह 3.61। 961 किसका वर्ग होता है, तो ये 31 का होता है, यानी 3.1 हो जाएगा। गुना 361 किसका होता है, 19 का, यानी 1.9 हो जाएगा। बस दोनों को गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 9 1 जा 19, कैरी 1, 19 3 जा 57, 1 58, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो 5.89। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इस तरह से आपको बनाना है। तो मध्यानुपाती का फॉर्मूला आता है √√ab, उसके बाद तृतीयानुपातिक b²/a और चतुर्थानुपातिक bc/a। बस इस फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न है, एक समलम आकार के खेत का क्षेत्रफल 1720 वर्ग मीटर है। इसकी समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी 40 मीटर है और समानांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 48 मीटर है। तो दूसरी भुजा की लंबाई कितनी होगी। देखिए, आपको पता होगा। तो देखिए, समलम चतुर्भुज है, समलम चतुर्भुज, इसके बीच की दूरी कितना दिया हुआ है, 40, और ये दोनों इसका समांतर भुजा हुआ। एक भुजा दिया है कितना, 48, मान के लिए इसी को 48 मान लेते हैं, और उसका क्षेत्रफल दिया 1720। तो अब दूसरी भुजा यानी कि इसका मान आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजा एक 48 है, तो दूसरा x मान लिए, गुना ऊंचाई कितना, यानी कि दोनों भुजा के बीच की दूरी 40 है, तो 40। तो क्षेत्रफल दिया है कितना, 1720, तो 1720 बराबर ये 2 से 40 20 बार में कट जाएगा। जब 20 को इससे गुना कीजिएगा, 48 गुना 96 960 प्लस 20 गुना x 20x। बस इसको सॉल्व करना है। तो 1720 बराबर 960 प्लस 20x है, तो 20x बराबर ये माइनस में चल जाएगा, 1720 माइनस 960, तो 20x बराबर 0 में से 0 गया 0, 12 में से 6 गया 6, यहाँ बचा कितना 16, 16 में 9 गया 7। तो यहाँ से x का मान निकलेगा, तो 20 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 76 38 बार में, तो x का मान कितना आ गया, 38 आ गया। x का मान 38 आ गया। अब देखिए, एक भुजा कितना है, 48 है। अभी दूसरा भुजा हम कितना निकाले, 38 निकाले। तो 38 वाला भुजा छोटा है, 48 बड़ा होगा, यानी कि यहाँ पे जो होगा 48 नीचे होगा, क्योंकि 48 अधिक है 38 से, ये तभी ये भुजा 48 होगा। उसके बाद छोटा भुजा 38 होगा, क्योंकि छोटा भुजा 38 होगा ना, क्योंकि 38 से बड़ा है 48, तो ये नीचे वाला 48 होगा, ऊपर वाला कितना होगा, 38 होगा। तो हमको एक भुजा दे दिया था 48, हमको दूसरा निकालना था, दूसरा कितना निकला, 38। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये प्रश्न तभी बनता आपसे जब आपको फॉर्मूला याद रहता है। तो फॉर्मूला याद रखिएगा, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है कि हाफ यानी 1/2 गुना समांतर भुजाओं को योग गुना ऊंचाई। तो क्षेत्रफल दिया था 1720 बराबर 1/2 गुना समांतर भुजाओं को योग, यानी कि एक भुजा 48 दिया था, दूसरा पता नहीं था, x मान लिए, तो 48 प्लस x गुना ऊंचाई कितना था, 40। तो इसी को सॉल्व करके x का मान निकाले, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। प्रश्न है, ये इकाई के आयाम वाले घनाभ को पिघलाकर, यानी 2 गुना 4 गुना 1 इकाई के आयामों वाले एक घनाभ को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। यानी कि घनाभ को पिघला दिया है, घनाभ को पिघला के घन बनाया गया है। ये है घनाभ और ये घन है। तो घनाभ को पिघला के क्या बनाया गया है, घन बनाया गया है। तो इस नए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, ये आपको बताना है। यानी जो आयाम दिया है 2 गुना 4 गुना 1, यानी ये l का मान दिया है, ये b का मान, ये h का मान है, LBH, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो देखिए, जब भी किसी चीज़ को पिघला के दूसरा चीज़ बना जाएगा ना, जब उसके आकार में परिवर्तन किया जाएगा ना,
एक चीज़ को पिघला के दूसरा चीज़ बनाएगा, तो उसका याद रखिए हमेशा वॉल्यूम बराबर रहता है। यानी घनाभ का वॉल्यूम यानी कि एल गुना बी गुना एच ये बराबर होगा किसका, घन का। तो घन का वॉल्यूम होता है भुजा क्यू, यानी कि भुजा ए है तो ए क्यू। तो एल बी एच का मान कितना है, 2 4 1 है तो 2 गुना 4 गुना 1 बराबर ए क्यू, यानी ए क्यू बराबर 2 गुना 4 गुना 1। तो ए क्यू बराबर 4 दूना 8, तो ए क्यूब उधर जाएगा तो क्यूब रूट आ जाएगा। तो 8 किसका क्यूब रूट होता है, तो 2 का होता है। तो ए का मान कितना आ गया, 2 आ गया, यानी कि घन का भुजा 2 आ गया। हमको घन का भुजा नहीं निकालना है, हमको घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो 6 गुना भुजा मान कितना 2 निकाले थे, 2 का स्क्वायर, यानी 6 गुना 2 दूना 4, 6 चौके 24। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 24। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस तरह से बनाना, याद रखिएगा बस एक ही बात, जब किसी चीज़ को पिघला कर दूसरा चीज़ बनाएगा ना, तो उन दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा, आयतन बराबर होगा। तो बस वही हम की यहाँ पे घनाभ का आयतन बराबर घन का आयतन। यहाँ से भुजा का मान निकाल लिए, उसके बाद कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में बैठा दी भुजा का मान, तो आंसर आ गया 24। प्रश्न है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका व्यास देखिए। ऐसा प्रश्न तब ये बनेगा जब आपको फॉर्मूला याद रहेगा, बिना फॉर्मूला के ऐसा प्रश्न नहीं बना पाइएगा आप। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आता है, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसी का मान दिया है 616। तो यहाँ 4 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर स्क्वायर का मान निकालना है हमको, बराबर 616। तो आर स्क्वायर इधर रख देते हैं, बाकी सब उधर भेज देते हैं। 616 गुना 7, ये ऊपर में यहाँ नीचे आ जाएगा, 4 गुना 22। अब काटिए, 4 से अगर काटिएगा 15 चौके 60, 1 4 चौके 16, 154। फिर 22 से 154 काटिएगा 7 बार में, 7 7 49, यानी कि आर स्क्वायर बराबर 49। यहाँ से आर का मान जब निकालिएगा ना, यहाँ से जब आर का मान निकालिएगा तो स्क्वायर उधर जाएगा, तो स्क्वायर रूट में आ जाएगा 49। तो आर का मान फाइनली कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। आर का मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। हमको निकालना है व्यास, त्रिज्या नहीं, हमको त्रिज्या यहाँ 7 है ना, हमको व्यास। तो याद रखिएगा व्यास जो होता है, व्यास डायमीटर, ये त्रिज्या का दोगुना होता है, आर का दोगुना होता है। आर निकला है 7, इसका दोगुना कर दीजिए, 7 दूना 14। तो व्यास कितना आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो याद रखिए फॉर्मूला कि गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से आर का मान निकाल लिए, व्यास आर का दुगुना होता है, तो आर है 7, 7 का दुगुना 14। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। प्रश्न ये है, ये ट्रेन वाला प्रश्न। याद रखिए जब 2 ट्रेनें एक ही दिशा में चलेंगी तो उसका जो चाल हो जाएगा, चाल सापेक्षिक चाल घट जाएगा। आमने सामने आएगा विपरीत दिशा में, तो चाल जो हो जाएगा सापेक्षिक चाल जुड़ जाएगा। सेम दिशा में घट जाएगा, यानी कि इधर से एक ट्रेन आ रहा है, एक ट्रेन इधर से, तो दोनों का चाल जुड़ जाएगा। एक ट्रेन इधर, फिर दूसरा भी ट्रेन इधर है, तो दोनों का चाल घट जाएगा। बस इसी को आपको ध्यान में रखना है। जब ट्रेन एक दूसरे को पार करती हैं तो उसकी जो दूरी है टोटल, दोनों ट्रेन की लंबाई ही उसका टोटल दूरी हो जाता है, जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करती है। तो ये थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट था, हम बता दिए। अब आइए प्रश्न में। प्रश्न में बोला गया 110 मीटर और 85 मीटर लंबाई की 2 ट्रेनें हैं, 2 रेलगाड़ी हैं, जो कि समान दिशा में, देख लीजिए सेम डायरेक्शन, समान दिशा में क्रमशः 12 मीटर पर सेकंड, 7 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। तो तेज़ वाली रेलगाड़ी द्वारा धीमी चाल वाली रेलगाड़ी को पार करने में लगने वाला समय आपको निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। समय यानी कि टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस देख लीजिए, 2 ट्रेन है, दोनों ट्रेन की कुल लंबाई ही टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। एक ट्रेन है 110, दूसरा 85 है, यानी कुल डिस्टेंस जब होगा तो 110 + 85 होगा, बट्टे समय बट्टे स्पीड। स्पीड देखिए सेम दिशा में जाएगा तो घट जाएगा, बोले ना, जब सेम दिशा में जाएगा तो स्पीड घट जाएगा, जब विपरीत दिशा में आएगा तो स्पीड जुड़ जाएगा। बस इसको ध्यान में रखना है। सेम डायरेक्शन में तो घट जाएगा, तो 12 - 7, बस सॉल्व कर लीजिए। तो 5 8 1 9 1 बट्टे 12 में से 7 गया 5, काटिएगा तो आ जाएगा 5 3 15, 4 5 9 45। तो 39 सेकेंड में तेज़ रफ्तार वाली रेलगाड़ी धीमी रफ्तार वाली रेलगाड़ी को पार कर जाएगी। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 39 सेकेंड। बस आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न है ये टाइम एंड वर्क से संबंधित कि राम एक काम को 18 घंटे में पूरा कर सकता है, श्याम और नरेश उसी काम को 9 घंटे में पूरा कर सकता है। राम और नरेश इसे 12 घंटे में कर सकते हैं, तो श्याम को अकेले इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। हमको श्याम का समय निकालना है। देखिए पहले टोटल वर्क निकालते हैं। राम अकेला करता 18 घंटा लेता है, जब श्याम और नरेश करता है तो कितना 9 घंटा लेता है। जब राम और नरेश
करेगा तो कितना समय लेगा, 12 घंटा लेगा। बस यहाँ से टोटल हम क्या निकाल लेंगे, वर्क। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 12 9 18 का एलसीएम कितना होता है, 36। तो 18 दूना 36, 9 चौके 36, 12 तिया 36, सबका क्षमता आ गया। अब देखिए, अब सबका अकेले के लिए क्षमता निकालना है, राम का, श्याम का, नरेश का। वैसे हमको श्याम का केवल क्षमता चाहिए, श्याम का, क्योंकि हमको श्याम का समय निकालना है। वैसे हम सबका क्षमता निकाल लेते हैं। राम का क्षमता तो यहाँ पता है 2, तो राम का क्षमता 2, क्षमता नहीं एफिशिएंसी राम का 2 है। अब देखिए, जब राम का 2 है, राम और नरेश दोनों मिल के 3 है, राम नरेश मिल के दोनों 3 है। जब राम का 2 है तो नरेश का कितना होगा, 1 होगा, तब ना 2 1 3 होगा, यानी कि तब नरेश का क्षमता कितना आ गया, 1 आ गया। अब हमको श्याम का क्षमता निकालना है। यहाँ देखिए, श्याम नरेश मिल के है 4, श्याम नरेश मिल के है 4, जब नरेश 1 है तो श्याम कितना होगा, 3 होगा। बस तीनों की क्षमता हमको पता चल गया, राम का 2, श्याम का 3, नरेश का 1। अब हमको निकालना है क्या, श्याम का समय। श्याम का समय कब निकलेगा, जब टोटल वर्क को श्याम की क्षमता से भाग कर देंगे तो श्याम का समय निकल कर आ जाएगा। तो श्याम का समय होगा, टोटल वर्क कितना है, 36। अब बट्टे श्याम का क्षमता कितना है, श्याम का क्षमता 3 निकाल ले, तो 12 तिया 36, तो श्याम को कितना घंटा लगेगा, 12 घंटा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 12 घंटा। तो इस तरह से आपको बनाना था। तो फ्रेंड्स, आज का प्रश्न बस यहीं तक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।